प्रशासन ने एक सीसीटीवी फुटेज सामने रखा और उस सीसीटीवी फुटेज में यह दिखाया गया कि पालकी जा रही है, शिष्य जा रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के, और वहां बहुत भीड़ है। इतनी भीड़ जैसे आपने देखा था तस्वीरें जब महाकुंभ था चल रहा था, आती थी, हालांकि उस तादाद में लोग नहीं है, लेकिन कचाकच भीड़ और बैरिकेड तोड़ के उनकी पालकी आगे गई है। और मसलन वहीं से ही भिड़न शुरू हुई प्रशासन के लोगों के साथ या जो वहां सुरक्षा कर्मी रहे होंगे। आपको नहीं लगता कि अक्सर ऐसी तस्वीरें स्टैम्पीड की वजह बन जाती है, भगदड़ हो जाती है? महाकुंभ में देख चुके हैं बैरिकेड तोड़ उनको मारा जाए, इसका मतलब प्रशासन इसका समर्थन कोई नहीं करता, इसका समर्थन कोई नहीं करता। वो तस्वीरें जिसने देखी उन्होंने उसकी आलोचना की, पर अब सवाल यहाँ अभिमुक्तेश्वरानंद जी का है जो अब भी धरने पर बैठे और आज मेला प्रशासन उनको नोटिस देकर पूछा है कि आप आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। ये गलत हुआ है जो बटुक ब्राह्मणों के साथ हुआ है, उन्होंने जो संतों के साथ किया है ये गलत किया है, इसलिए उनको माफी मांगनी चाहिए। सरकार को दोषी ठहराया था और उन्होंने खुलकर कहा था कि योगी जी इसके दोषी हैं। तो अगर प्रशासन कोई व्यवस्था वहां बनाना चाहता था, पिछली बार प्रशासन आम लोगों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराना चाहता था, मुझे लगता है एक सेकंड आप लोग रुक जाइए। एक और मेहमान है हमारे बीच में, एक सेकंड एक और मेहमान हमारे बीच में, उन्होंने बात नहीं रखी है। थोड़ा सा आप लोग व्यवस्था बनाइए, थोड़ी सी डिबेट की व्यवस्था बनाइए हमारे साथ। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। देखिए किसी की आवाज नहीं जाएगी, आप ऐसे करेंगे। आचार्य चंद्रमणि जी हमारे साथ है, आचार्य चंद्रमणि जी हमारे साथ है, उनका भी पक्ष जान लेते हैं। बताइए आचार्य जी, यहां से आगे अब आपको क्या नजर आता है? आज सीएम योगी ने भी इशारों में एक बार फिर से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लिया निशाने पर। दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद है, वो लगातार अड़ के बैठे हैं और अब तो उनके शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मतलब ये बहस यहां तक जा पहुंची है। देखिए एक चीज समझना चाहिए, शंकराचार्य हो या कोई संत हो, संत का स्वरूप क्या होना चाहिए पहले ये ध्यान रखना चाहिए। मैं 2 मिनट आपका समय लूंगा, 50 सेकंड, फिर मैं दोबारा शंकराचार्य के लिए अज्ञा संत के लिए क्या कहा गया है? तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। भागवत में लिखा है कि संत कैसा होना चाहिए? तितिक्षु, जिसकी स्वयं की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हो, वो संत होता है। अब रामभद्राचार्य जी पर सवाल उठाते हैं, आपने देखा उनका वहीं पे आ रहा हूँ। क्या सही है ऐसा कहना कि जो दिव्यांग है उसको शास्त्रों का या संन्यास लेने का अधिकार ही नहीं है? अब ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो। नहीं, ये सब केवल भ्रमित करने वाली बातें हैं। शंकराचार्य जी जब वहां कहा हो तो शंकराचार्य बनाए क्यों गए थे? 4 पीठाधीश्वर क्यों बनाए गए थे? 4 शंकराचार्य ये इसलिए बनाए गए थे कि हमारे धर्म के प्रति यदि धर्म में कोई संकट आता है तब ये बोले। हमारे धर्म में कोई संकट आता है तब ये बोलते हैं कभी 2-2 3-3 संकट की वजह बन गई और नुकसान सनातन का। 2-2 दिवाली मन गई, 2-2 त्योहार मन जाते हैं, पे कभी नहीं बोलते। रही बात बटुक ब्राह्मणों की, बटुक ब्राह्मण पुलिस की कॉलर पकड़कर खींचेंगे तो उनके साथ ये ऐसा नहीं होगा क्या? वो उन्होंने कोई वो ले लिया है? अगर पुलिस की आप पुलिस के कॉलर पकड़ करके खींचोगे, प्रशासन का कॉलर पकड़ करके खींचोगे कि पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी, लेकिन बहरहाल लोगों को वो तस्वीरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। रामभद्राचार्य ने चूंकि इस बात को कहा था कि अगर वो संत है तो वो 40-50 कदम जाके गंगा स्नान नहीं कर लेते। आज सीएम योगी ने भी इस बात को बोला है कि भाई अर्धकुंभ और महाकुंभ में पालकी या रथ का प्रावधान है, माघ मेले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो फिर जिद किस बात की थी? देखिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, जब पिछले साल 4 शंकराचार्यों के साथ उन्होंने स्नान किया तब तो सरकार ने कोई नोटिस नहीं भेजा, प्रशासन ने कुछ नहीं कहा। इस बार प्रशासन को क्या दिक्कत हुई जो इस बार सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं? और ये बात बिल्कुल सही है कि वो 4-5 कदम जा करके स्नान कर सकते थे, लेकिन प्रशासन का जो उनके तरफ जो कठिन रुख था वो भी गलत था, जो बिल्कुल सही नहीं माना जाएगा। आप कह रही हैं कि प्रशासन का रवैया सही नहीं था। क्या गलत कर रही हैं? कुंभ मेले में पेशवाई निकलती है और उसको सब स्वीकार करते हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ कि 4-5 कदम वो चल सकते थे, लेकिन उनके साथ जैसा प्रशासन ने कड़क वो गलत थे। प्रशासन का रुख उनके लिए पूरी तरह से गलत था। आप चाहते थे, आपकी इंटेंशन वो 4-5 कदम चल के जा सकते थे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रशासन का रुख भी उनके प्रति बहुत कठिन था, बहुत गलत था। अच्छा एक सेकंड, मैं आप दोनों को रोकूंगी। अब देखिए अगला सवाल मैं रख रही हूँ। मेरा शुरुआत में यही सवाल था कि जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह की ये परिस्थिति बन चुकी है, राजनीति इसमें उतर चुकी है, संत समाज से लोग किस तरह के बयान दे रहे हैं कि एक बार को आप सुनेंगे तो लगेगा कि भाई राजनीति हर जगह पहुंच चुकी है। अब शंकराचार्य होने पर ही सवाल किया जा रहा है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के, और हवाला यह दिया जा रहा है कि उनका पट्टाभिषेक नहीं हुआ,
नहीं, देखिए पट्टाभिषेक सभी संतों और सभी गुरुओं के द्वारा उनका हुआ है हुआ। और नहीं उसमें हुआ है। सभी गुरु हुआ है, नहीं, बिल्कुल ये हुआ है। बात ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्वेश्चन लगाई है, गलत बिल्कुल। है। नहीं ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर किस चीज पर रोक लगाई है, ये बताइए मुझे। यही तो मैं आपसे बताना चाह रही हूँ कि ये पूरा गुरु और शिष्य परंपरा से आ रहा है और ये पूरा पट्टाभिषेक उनका हो चुका है। ये बिल्कुल कहना गलत है कि नहीं हुआ। दूसरा, 2 मठाधीशों ने बहुत प्रमाण तो बाहर उसी के आकर के माने जा रहे क्लियरली हैं। ये प्रमाण संदेश तो दिया उसी है के मांगे कि जा वो रहे हैं, कहाँ हुआ शंकराचार्य है पट्टाभिषेक? और तीसरे शंकराचार्य जी ने भी माननीय बोल दिया है ठीक है। कि वो मेरे चलिए, बहुत प्यारे 20 सेकंड शिष्य पूरे। मेरे दिल के बहुत उन्होंने एक करीब है। पॉडकास्ट में चेतना बोला नंजी, कि आप चेतना मानते हो कि नंजी, आप जी, मैं लौटूंगी शंकराचार्य आपके पास। हैं। उन्होंने ये भी बोला है। शंकराचार्य ठीक, जी ठीक, पद ठीक। पर चेतना आप नंजी, उनकी एक वीडियो इंतजार देखो, करिए उसमें चंद्रमणि उन्होंने लिखा है। जी, चेतना नंजी के बाद आप मैं बोलिए। थोड़ा न्यायिक प्रक्रिया को क्लियर कर देती हूँ। जब तक न्यायालय में आप कह रहे हैं ये न्यायालय में जाने योग्य नहीं है, हम भी मानते हैं कि धर्म की बातें न्यायालय में नहीं जानी चाहिए। लेकिन उनके स्वरूपानंद जी के दूसरे शिष्य न्यायालय में का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो न्यायालय ही ये निर्णय करेगा कि वो शंकराचार्य जी होंगे या नहीं होंगे। दूसरी बात, लेकिन जब तक उन्होंने न्याय नहीं दिया जब हम क्वेश्चन नहीं दिया है जब तक वो शंकराचार्य नहीं हो सकते, हमारे पास फैसला जब नहीं तक आया, न्याय जब नहीं फैसला दिया आ है, जाएगा तब तक तब वो हम बात कर शंकराचार्य सकते हैं। नहीं हो उससे सकते। पहले ये देखिए, आप बात पूरी कीजिए। पट्टाभिषेक नहीं हुआ है, लेकिन उनके शिष्य उन्हें शंकराचार्य की पदवी देते हैं। जनमानस में उनका शंकराचार्य जैसा सम्मान है, लेकिन जब तक न्यायालय इसको घोषित नहीं करता तब तक वो अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते, ठीक है। वे कानूनी रूप से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आचार्य चंद्रमणि शुक्ला जी, एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर आई जहां प्रधानमंत्री मोदी भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पास थे और झुक करके उनको प्रणाम कर रहे थे। अब लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये भी एक मान्यता देने वाला इशारा है क्या? देखिए, शंकराचार्य की पदवी पर बैठे हैं, इससे कोई एतराज नहीं है, परंतु संत का स्वरूप क्या होता है? जैसे अभी इन्होंने कहा कि दुर्वासा ऋषि को आप नहीं मानेंगे, क्रोध की मैंने बात ही नहीं की, आपने श्लोक समझा ही नहीं ढंग से। मैं कह रहा हूं तितिक्षवा कारुण का सुहृदत सर्वदेहिना। संत वो होता है जो हर जगह अपने आप को ये क्रोध में और इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। संत का स्वभाव होना चाहिए। चलिए ठीक है, इस व्यवस्था में हम इस व्यवस्था को भी मानने के लिए तैयार हैं। संत का मतलब है एकदम अड़ नहीं जाना। संत का तात्पर्य होता है कि भाई अगर अपमान में भी हैं तो सम्मान में भी हैं, और गंगा स्नान करने जाना है 10 कदम हम पैदल चल देंगे तो हमारा क्या चला जाएगा? अहम की लड़ाई बन गई है क्या? जितनी गहमा गहमी इस डिबेट में हो रही है उससे ज्यादा गहमा गहमी इस वक्त माघ मेले में। और जैसा मैंने कहा था कि माघ मेले का भाव ही बदल गया है। अब यहां से आगे क्या समाधान है? अभिमुक्तेश्वरानंद जी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, प्रशासन नोटिस पे नोटिस जारी कर रहा है, विपक्ष कह रहा है सनातन का अपमान है, धर्म की हानि है, विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया बैठे बिठाए। तो अब यहां से आगे क्या होगा? और लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ भी था, गंगा स्नान जरूर करना चाहिए था, उस संस्कार को जरूर पूरा करना चाहिए था जिसके लिए वो वहां गए हैं। देखिए, जब उनके शिष्यों को देखा गया कि जो चोटीधारी ब्राह्मण है उनके सामने उनको मारा जा रहा है, तो वो एक शंकराचार्य पद पर बैठा एक सन्यासी, उसके दिल को कितनी आहत पहुंची होगी कि उनको इतने